जी अस्सलाम वालेकुम गाइस आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो सिविल वर्क ख़ास तौर पे फाउंडेशन से रिलेट करता है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। हमारा अर्थ फिलिंग भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो बाउंड्री वर्क है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो हमारा साइट पे है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कॉलम्स पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे लोडेड प्री इंजीनियर्ड कॉलम्स साइट पे रिसीव हो चुके हैं और ये वीडियो भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कॉलम्स को इरेक्ट करने से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि हम इन कॉलम्स की इरेक्शन भी हमारे जे बोल्ट जो हमने प्रीवियस फाउंडेशन में छोड़े हुए थे तो ये उसमें इरेक्ट किए जाएंगे हमारे ये कॉलम्स है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर होती है तो आरसीसी स्ट्रक्चर कैन टेक मंथ्स बिकॉज नीड फॉर कंक्रीट क्योरिंग, बट इन पीबी केस इट कैन बी कंप्लीटेड इन वीक्स। तो ये इसका जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है कम रहता है जो हमारी पीबी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो आरसीसी स्ट्रक्चर होती है उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड फायर रेजिस्टेंट होता है, जबकि जो हमारी पीबी स्ट्रक्चर होती है ये इट्स नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड आल्सो नोन फॉर टू resist the weather, but it requires a specific treatment for fire resistance. So that's why we provide a passage on our service area। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने साइड पे 20 फीट एरिया छोड़ा हुआ है इन केस ऑफ एमरजेंसी या फायर रेजिस्टेंस की सूरत में। इसके अलावा जो आप ये पीबी कॉलम्स देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग ड्राइंग्स और रिक्वायरमेंट्स और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस फैक्ट्री में असेंबल्ड किए गए हैं और जो इसका साइज़ है 2x2 फीट का रखा गया है और इसकी हाइट जो है 18 फीट रखी गई है। मेन जो हमारी पीबी स्ट्रक्चर होगी उसकी शोल्डर हाइट जो रहेगी हमारी बेसिकली 18 फीट का हमारा कॉलम्स रहेगा और उसके ऊपर हमारा जो ब्रिज मूव करेगा ये आप देख रहे हैं कि हमारा ब्रिज का जो फ्रेम है वो एंगल्स के थ्रू वेल्ड किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है पीबी कॉलम्स का वो इंस्टॉल किया जाएगा उसके ऊपर। देन जो हमारा जो ब्रिज रहेगा, जो ब्रिज का साइज़ है हमारा 24 बाय 22 इंच। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रिज है जो 24 बाय 22 इंच का है जो अभी लेबर हमारी वेल्ड कर रही है, इसका फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जो पीबी कॉलम्स है वो इरेक्ट किए जाएंगे। जो प्रीवियस हमने जे बोल्ट हमने फाउंडेशन में जो छोड़े हुए हैं तो जे बोल्ट हमारे 6 जे बोल्ट है बेसिकली जो बेस प्लेट के साथ फिक्स किए जाएंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ जो हमारा बेस प्लेट है वो तकरीबन 60 kg की एक बेस प्लेट है। तो हम 2 बेस प्लेट इंस्टॉल कर रहे हैं और बेस प्लेट का जो साइज़ है हमारा 22 बाय 22 इंच है और 24 बाय 24 इंच है। 2 बेस प्लेट है ये हम इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो जे बोल्ट है उस पर जे बोल्ट जो कनेक्ट कर रहा है जो आरसीसी कॉलम्स हमने फाउंडेशन से उठाए हुए हैं तो उसको कनेक्ट किए हुए हैं। ऊपर हमारी 2 बेस प्लेट्स आएगी और उसके ऊपर हमारा ये पीबी कॉलम्स इंस्टॉल किए जाएंगे। देन मूव टू हम ब्रिज जो हमारा इंस्टॉल होगा। तो ब्रिज पे आप देख रहे हैं ये हमारा, क्योंकि साइड एरिया जो कंस्ट्रक्शन साइड है ये वाली बेसिकली सी साइड होने की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो रात को ख़ास तौर पे हवा में नमी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से हमारे स्ट्रक्चर को ख़ास तौर पे रस्टिंग आप देख रहे होगे, रस्टिंग ने इफ़ेक्ट किया हुआ है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ब्रिजेस और कॉलम्स तो हम इसकी जो ग्राइंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे, रेग माल से इसकी सफाई करवाएंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे शेयर करूँगा। और उसके ऊपर फिर हमारी जो इपॉक्सी प्राइमर कोटिंग है तो वो प्रोवाइड करेंगे ताकि इन फ्यूचर भी हमारे जो रस्टिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो पीबी कॉलम्स है पर कॉलम का जो वेट है 300 kg है। तो हमारे जो यहाँ पर इंस्टॉल होने हैं हमारे बोथ साइड्स पर है जो 48 कॉलम्स इंस्टॉल किए जाएंगे और बैक साइड पर हमारे 3 कॉलम्स है जो कि इंस्टॉल किए जाएंगे। मेन टोटल जो हमारे पीबी कॉलम्स हो गए 51 हो गए। तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमारा जो पीबी कॉलम्स है इनका कितना वेट रहेगा। और फर्दर मैं आपसे जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है जो रूफ़ आएगी हमारी और ब्रिजेस आएंगे उनके वेट के हवाले से भी आपसे शेयर करूंगा कि हमारे ब्रिजेस का क्या वेट रहेगा और जो हमारी जो रूफ़ शीट रहेगी
उसका वेट क्या रहेगा और किस गेज की इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे शेयर करूंगा जो हमारी ब्रिजेज़ इंस्टॉलेशन है वो भी आप देखेंगे, और जो हमारा बाउंड्री का वर्क भी अभी रहता है, हमारा प्लास्टर वर्क, कलरिंग वर्क, तो ये भी हमने कंप्लीट करना है। ख़ास तौर पे जो हमने बिल्डिंग्स भी ऑफिसेज़ के लिए बनाई हुई है और कुछ रूम्स है, तो उसका भी प्लास्टर वर्क और विंडो और डोर्स की भी इंस्टॉलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो बेस प्लेट आप देख रहे हैं 24 बाई 24 इंच की है, हमने जे बोल्ट में फिक्स आउट किया है और इसको प्रॉपर लेवल के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। हमारी जो बेस प्लेट है और हमारे जे बोल्ट है, इनको हमने ऑयलिंग प्रोवाइड किया है ताकि ये हमारे जो नट है इसमें मूव इजीली कर सके। इसको प्रॉपर एक हमने यूज़ किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप लेवल मशीन भी बोल सकते हैं। हमने लेज़र भी प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो डोरी रहती है उसको भी रीचेक अगेन किया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे जो क्रेन है पीबी कॉलम्स को इरेक्ट कर रही है अपनी स्पेसिफिक पोजीशन में। तो ये हमारे पीबी कॉलम्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं ये हमारा जो वेयर हाउस का एरिया है 2 एकड़ के अप्रोक्स है, और जबकि जो हमारा कवर्ड एरिया रहेगा वो 43,000 स्क्वायर फीट है। तो इसमें हमारे 51 कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ख़ास तौर पे इसका बेनिफिट ये रहता है कि हमारा विदाउट कॉलम्स जो सेंटर एरिया होता है हमारा कवर्ड, ख़ास तौर पे हमारी जो अपर रूफ़ की स्ट्रक्चर इंस्टॉल होने के बाद अंदर का जो एरिया रहता है हमारा विदाउट कॉलम्स रहता है, एक ओपन ग्राउंड की तरह रहता है, ताकि हम ज़्यादा ख़ास तौर पे वेयर हाउस में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं अपनी जो गुड्स रहती है। ख़ास तौर पे कोई भी फर्टिलाइज़र को ले लें आप, सोलर प्लेट्स को ले लें, या अदर जो गुड्स रहती है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज एरिया हमारा ज़्यादा रहता है इस स्ट्रक्चर के लिए ख़ास तौर पे। जबकि जो आरसीसी होता है उसमें हमें कॉलम्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं सेंटर में, तो उसकी वजह से जो हमारी ट्रांसपोर्ट है इनर ख़ास तौर पे लिफ्टर है वो गुड्स को लिफ्ट करने के लिए उसको परेशानी का सामना रहता है। जबकि पीबी और केस पेन स्ट्रक्चर जो रहती है हमारी, इसमें हमारा एक ओपन एरिया रहता है। बेशक हमारे 90 फीट आपको पता है विड्थ है और 476 फीट हमारी लेंथ है। ये टोटल एरिया हमारा कवर्ड रहेगा, विदाउट कॉलम्स रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी सी साइड लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर जो विंड प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहता है। ख़ास तौर पे जब हवा चलती है तेज़ तो उसका प्रेशर 250 टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी रहती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो इन फ्यूचर अगर बेशक अर्थक्वेक आता है तो हमारी फाउंडेशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती। तो इसके अलावा जो हमारी अपर स्ट्रक्चर है उसको विंड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो कहीं भी मूव ना हो। इसके अलावा ये जो आप 8 से 10 मिनट की वीडियो देखते हैं तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ में किया गया हुआ वर्क होता है। तो इसके अलावा मैं इन वीडियोस को मर्ज आउट करके एक वीडियो में शेप दे के आपके लिए शेयर करता हूँ। तो काइंडली आप भी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्त है जो ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है तो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये स्ट्रक्चर जिस लोकेशन पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके गिरदोनवा में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आरसीसी स्ट्रक्चर जो कि हमारा प्रीवियस चलता आ रहा है, लोग जो डिज़ाइन करवाते हैं तो देखा देखी में पीबी स्ट्रक्चर की तरफ मूव ज़्यादा नहीं करते। और आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए हुए हैं उनमें क्योंकि कॉलम्स प्रोवाइड किए जाते हैं सेंटर में, हमारा जो इंटरनल स्टोरेज और एरिया होता है उनमें कॉलम्स की फिर दिक्कत रहती है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है अपने आप में एक मॉडल रहेगा इस एरिया के, तो इस एरिया में ख़ास तौर पे क्योंकि विदाउट ब्रिजेस और विदाउट कॉलम्स, सेंट्रल कॉलम्स इसकी रूफ डिज़ाइन की गई है। और ये ख़ास तौर पे इस हार्श एरिया, ख़ास तौर पे हार्श एरिया और सी साइड होने की वजह से फिर भी इसको वेल मैनर्ड में डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे मेन एंट्रेंस गेट है इस वेयर हाउस के वो 40 फीट ईच है, और हमारे 2 गेट प्रोवाइड किए गए हैं 40 फीट के, और हम उसको देख रहे हैं कि वो गेट कैसे डिज़ाइन किए जाएं। तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि हमारे जो गेट है उनकी इंस्टॉलेशन
और उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी कि हम उसको यूज़ करें, क्योंकि इसका जो विड्थ है हमारे गेट की 40 फीट है, तो ज़ाहिरी बात है उससे हमें एक्स्ट्रा रखना होगा। हमने 50 फीट का एक गेट डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन सा गेज के साथ हम उसमें पाइप यूज़ कर रहे हैं या कि हम उसमें शीट यूज़ करेंगे या नहीं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें आप देख रहे हैं जो हमारा गेट है प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन और डिटेलिंग वीडियो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, क्योंकि ड्यू टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन सब वीडियोज़ को एक ही टाइम में अपलोड कर सकूं। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए इसको शेयर करता हूं, ताकि मैं भी सीख सकूं आपसे और आप भी इस चैनल के थ्रू कुछ सीख। ये फाइनल आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारी बेस प्लेट और हमारे पीबी कॉलम्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनल वेल्डिंग वर्क ख़ास तौर पे जो वेल्डर्स है जो पीबी कॉलम्स को बेस प्लेट के साथ प्रॉपर वेल्ड भी कर रहे हैं, ताकि जो हवा के प्रेशर है उसको भी कंट्रोल किया जा सके और इसकी मूवमेंट को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया जा सके। इस स्ट्रक्चर में ख़ास तौर पे जो वेल्डिंग वर्क रहता है पीबी कॉलम्स का या पीबी ब्रिजेस का, और उसके बाद जो हमारी जो रूफ इंस्टॉलेशन है, हमारा जो वेल्डिंग वर्क रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हाई स्किल्ड वेल्डर्स की ज़रूरत रहती है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे पास नंबर्स ऑफ वेल्डर्स मौजूद थे, तो इसलिए हमारा काम भी आसानी से कंप्लीटिंग की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें वेल्डिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि लेबर है हमारे पीबी कॉलम्स को बेस प्लेट के साथ अच्छी तरह फिक्स आउट कर रही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम जो उसमें हम हमारे जो ब्रिजेज़ है उसकी प्राइमर कोटिंग के बाद हमारे ब्रिजेज़ की इंस्टॉलेशन को भी बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, और हमारे जो मेन एंट्रेंस गेट है उसकी जो इंस्टॉलेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे, और हमारा बाउंड्री और बिल्डिंग वर्क है ख़ास तौर पे प्लास्टर और फिनिशिंग वर्क उसको भी बड़ी डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।